दोस्तों, यूपी पुलिस के एक डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का आरोप लगा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने यह संपत्ति एक वकीलों के सिंडिकेट के साथ मिलकर बनाई। इस सिंडिकेट पर आरोप है कि वे फर्जी केस बनाकर वसूली करते थे और शुक्ला इस नेटवर्क के साइलेंट पार्टनर थे। अब एंटी करप्शन विंग और सतर्कता विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई जमीनों, मकानों और बैंक खातों में शुक्ला के नाम या उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी रकम पाई गई है। सवाल उठता है, एक सरकारी अफसर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बना सकता है? देखिए, यह घटना सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी सच्चाई की तस्वीर है। जब व्यवस्था के अंदर बैठे लोग ही भ्रष्टाचार करने लगते हैं तो कानून और व्यवस्था दोनों कमजोर हो जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी जिसका काम अपराध रोकना है, अगर खुद अपराध का हिस्सा बन जाए तो आम नागरिक आखिर भरोसा किस पर करेगा? और यही असली समस्या है। देखिए, भारत में भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब ये इतनी गहराई तक पहुंच गया है कि हर स्तर पर असर डाल रहा है। सरकारी तंत्र हो या न्यायपालिका, रिश्वत, सिफारिश और संपर्क अब सामान्य बात बन गई है। और जो ईमानदार अफसर हैं, वे इस सिस्टम में या तो दबा दिए जाते हैं या तो फिर हटा दिए जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इसे सिर्फ एक केस के तौर पर ना देखें। यह उस सिस्टम की बीमारी है जिसे ठीक किए बिना भारत कभी सच्चा या विकसित देश नहीं बन सकता। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां अफसरों की जवाबदेही तय हो, संपत्ति की पारदर्शिता अनिवार्य हो और सबसे जरूरी, जनता सवाल पूछने से न डरे। क्योंकि अगर हर बार ऐसे केस के बाद हम चुप रह गए तो अगली बार कोई और शुक्ला इस सिस्टम से करोड़ों निकाल लेगा। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, यह देश के विश्वास की चोरी है। और जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे, भारत की असली ताकत, ईमानदारी और न्याय अधूरी ही रहेगी।